अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर हम आए हैं। और हम डराने नहीं आए हैं, ना आपको कंफ्यूज करने आए हैं। आप खबर बताने के बाद हो सकता है कि आप हमसे नाराज हो जाएं और आप बोलेंगे कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार खबरों पर तरह तरह के कमेंट करते हैं। कुछ लोग ज़रूर कहते हैं कि आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति, जो साथी हमारी खबर से सहमत नहीं होते हैं, वो कमेंट में लिखते हैं कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में वही बात सच साबित होता है। याद कीजिए, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि पाठक जी छुट्टी पर भाग गए हैं, सरकार से गुस्सा करके भाग गए हैं। शुरुआत में आप लोग ही बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, पाठक कहीं नहीं गए हैं। बाद में तमाम भारत भर के मीडिया, नेशनल चैनल, रीजनल चैनल, सब लोग वही बात बोल रहे थे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम आपको बताने जा रहे हैं आज जो खबर, वो बहुत बड़ी खबर है और ख़ास करके नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं और हम अपना काउंसलिंग नहीं कराएंगे, अपना योगदान नहीं करेंगे, तो हम नियोजित शिक्षक बने रह जाएंगे, या जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उसका बहिष्कार किए हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने विद्यालय में ही बने रह जाएंगे, हम अपने पंचायत में ही, अपने स्कूल में ही बने रह जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको डराने नहीं जा रहे हैं। एक पक्की खबर मिली है और आपके शिक्षा विभाग से ही खबर मिली है। शिक्षा विभाग पटना में पदस्थापित एक अधिकारी ने हमको गोपनीय तरीके से बताया है कि पाठक जी नियोजित शिक्षकों को स्कूल छोड़ाने के लिए नियमावली में बदलाव करने जा रहे हैं। मतलब सक्षमता परीक्षा जो दे दिए हैं उन शिक्षकों का तो ट्रांसफर होगा ही, और उनका ट्रांसफर काउंसलिंग से पहले करने जा रहे हैं कि जब काउंसलिंग से पहले ट्रांसफर कर लेंगे और बाद में काउंसलिंग होगी, योगदान जब दे देंगे, तो उनकी पहले वाली नौकरी खत्म हो जाएगी, सेवा खत्म हो जाएगी और फिर कुछ नहीं कर सकते। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि हम अपने स्कूल में बने रह जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो उनके लिए भी पाठक जी अब जुगाड़ खोज लिए हैं और उनका टीम इस संबंध में काम कर रहा है। पाठक जी अभी लीगल टीम को इस मामले में पूरी तैयारी करने के लिए बोल दिए हैं और ये पाठक जी कर रहे हैं कि हम जो पंचायत नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है, उस नियमावली को ही हम पलट देंगे, और जब नियमावली पलट जाएगी तो फिर नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जा सकता है। आप बात कर रहे होंगे कि नियमावली कैसे बदला जा सकता है, आप बेकार की बात कर रहे हैं, आप बकवास की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान दे लीजिए, आपको याद कराने जा रहे हैं। और उसी अधिकारी से हमने आपके बारे में, आपके नियोजित शिक्षकों नियमावली के बारे में जानकारी हासिल किया है। आपको याद कराने के लिए एक बात हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 2002 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी और नियमावली 2002 बना था, लेकिन 2002 में जो नियमावली बना था वो 2005 में निरस्त हो गया। 2005 में नई नियमावली आ गई और 2002 का जो नियमावली था वो समाप्त हो गया, निरस्त हो गया। फिर 2006 में एक अलग नियमावली बना और 2002 और 2005 वाला जो नियमावली था वो समाप्त हो गया। फिर 2008 में नियमावली आया, उसके पहले के जो भी नियमावली थे वो सब निरस्त हो गए। फिर 2012 में नियमावली आया, वो निरस्त हो गए। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि 2002 से 2005 तक जो नियमावली था, तब तक शिक्षा मित्र कहे जाते थे शिक्षक। 2006 में जब नियमावली आया तो पंचायत और प्रखंड शिक्षक और नगर निकाय के शिक्षक हो गए और पहले के नियमावली निरस्त हो गया। 2008 में नियमावली आया, 2012 में नियमावली आया, 2014 में नियमावली आया और फिर आखिरी बार 2020 में नियमावली आया। 7 बार नियमावली बदला गया और आखिरी बार जब 2020 में नियमावली आया तो पहले के जो भी नियमावली थे उनको निरस्त कर दिया गया।
यानी उस नियमावली में जो भी प्रावधान थे उसको रद्द कर दिया गया और नए नियमावली में जो भी नियम थे उसको प्रभावी माना गया। और एक चीज आप जान लीजिए, जो कैबिनेट में सरकार पास कर देती है कोर्ट में भी वो मान्य होता है। जैसे बिहार सरकार ने उत्पाद अधिनियम लाया। बिहार में पहले शराब पीना वैध था, लेकिन जब उत्पाद नियम एक्साइज का जब नियम लाया, बिहार में जब शराब को बैन कर दिया, कैबिनेट से जब उसको मुहर लगा दिया, तब बिहार में शराब पीना बैन हो गया और अब कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल होता है। लेकिन जब सरकार ने उत्पाद अधिनियम में भी जब संशोधन किया तो अब जुर्माना दे के छूट जाते हैं लोग। तो आपको ये बता दे रहे हैं कि पकेके पाठक जो शिक्षक नियमावली है, जो नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है, जो 2020 में जो बना है, उस नियमावली को वो बदलने की, पलटने की तैयारी कर रहे हैं और इस संबंध में अपने लीगल टीम को इसकी पूरी कसरत करने की टास्क दे दिए हैं कि आप इसको लीगल तरीके से समझिए कि नियमावली हम किस तरीके से बदल सकते हैं और नियोजित शिक्षकों को कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि बवाल ना हो। तो ये स्थिति है। पाठक जी का जो इरादा है वो सही नहीं है और वो सरकार को, नीतीश कुमार को यह समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को अगर हम ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद से तमाम शिक्षक नए हो जाएंगे और शैक्षणिक व्यवस्था ठीक हो जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा और पढ़ाई का बेहतर माहौल होगा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत करेंगे और 25 की चुनाव सरकार आसानी से जीत सकती है। लेकिन ये हो सकता है उल्टा पड़ जाए। 2024 में ही शिक्षक बहुत नाराज हैं और वोटों में अपना गुस्सा निकाले हैं और इसकी जानकारी बीजेपी को भी लग गई है। तो पाठक का कुल मिलाजुलाकर इरादा ठीक नहीं है, वो नियोजित शिक्षकों को लेकर नहीं, शिक्षकों को लेकर के भी। और हम ऐसे खबर जब पढ़ते हैं तो कुछ आम आदमी का भी कमेंट्स आता है जो बोलते हैं कि ये सही हो रहा है, पाठक जी सही कर रहे हैं। जो अच्छे शिक्षक हैं वो पाठक जी को फूल बरसाते हैं, तो पाठक जी तो अच्छा है। हाँ, पाठक जी का कुछ काम ठीक हो सकता है लेकिन सभी काम ठीक नहीं है। पाठक जी के नियम के कारण ही आज बच्चे बीमार हो रहे हैं, शिक्षक काल के गाल में समा रहे हैं। जो स्कूल टाइम टेबल है कि सुबह 6 बजे आइए और 1:30 बजे जाइए, ये सही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे जो आदेश हैं पाठक जी का वो सही नहीं है। और ये भी जो नियम लाने जा रहे हैं कि हम शिक्षकों को ट्रांसफ़र करेंगे, उससे शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा और नियोजित शिक्षकों को भी हम नियमावली बदल कर उनको स्कूल छोड़ा देंगे, तो क्या इससे ये करने से स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था बदल जाएगी? क्या बिहार के बच्चे बिल्कुल बदल जाएंगे? आप सोचिए पाठक जी, अब नियोजित शिक्षक जो हैं उनका उम्र 45 पार हो चुका है और 45 साल की उम्र में जब उनको आप ट्रांसफ़र कीजिएगा, स्ट्रेस में रहेंगे, वो पढ़ा नहीं पाएंगे। उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है और उनसे ही पूछा जा सकता है कि आप कैसे पढ़ाई पर फोकस होंगे। तो पाठक जी के कुल मिलाजुलाकर जो इरादा है वो सही नहीं है और शिक्षकों को पाठक जी से तभी आप जीत पाएंगे, शिक्षक खास करके नियोजित शिक्षक, जब पाठक जी के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे। हम आपको भड़का नहीं रहे, ना सरकार को भड़का रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक पाठक झुकेंगे नहीं, सरकार झुकेगी नहीं, आपका बात नहीं मानेगी। आप अपनी अतीत में जाइए, 2002 में आपकी स्थिति क्या थी, कितना वेतन था आपको, 2005 में आपका वेतन कितना था, 6 में कितना था, आप 10 तक आपका वेतन कितना था और आप लगातार आपका जो वेतन में बढ़ोतरी हुई है कैसे हुई है? आप लड़े हैं, आप डंडा खाए हैं और तब जाकर आप मजबूत आंदोलन के बदौलत आप आज 50,000 48,000 वेतन उठा रहे हैं। और अगर आज ये स्थिति है कि आप पर जुल्म ढाया जा रहा है, आप पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है आपको, तो इसका वजह यह है कि आप डर रहे हैं और आपको डराया जा रहा है। हम आपको आंदोलन करने के लिए नहीं उकसा रहे हैं, हम आपको कुछ करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये करें कि आप सजग होइए, सरकार तक आप अपनी बात को रखिए और जब आप सरकार तक अपनी बात को रखेंगे तभी सरकार आपकी बात सुनेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।